सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैंने एक पेपर बनाया आपके लिए, जो फर्स्ट शिफ्ट के आधार पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे आज हमसे, उसके आधार पे 30 क्वेश्चनों का मैंने नया पेपर बना लिया है, जो कि आपके आगामी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब कर लेना और इसको पूरा देखना कि कैसी लगती है ये क्लास। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। तो देखिए क्या पूछे गए हैं क्वेश्चन हमसे पेपर में। निम्न में से दिंगू समाज का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, यानी इसका उदाहरण कौन सा आपसे पूछा है। ठीक है मेरे मित्र, तो आप कह सकते हो जैसे कि आपके सामने चार ऑप्शन है, जैसे कि नवरत्न, लेन देन, नीलकंठ, यथाशक्ति। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक आपका उत्तर है। तो मेरे मित्र ऑप्शन नंबर ए पे जाओगे, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके आऊं, जो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से संकर शब्द है। ठीक है, कौन सा है ये आपको बताना है, जैसे कि अलमारी, पोस्ट कार्ड, या फिर रेलगाड़ी, प्लेटफार्म। चार शब्द आपके सामने दिए हुए हैं मेरे मित्र, इसमें से एक आपका उत्तर है। सारे मित्र बताएंगे, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रेलगाड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। किस समूह में के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची हैं। देखो, देवता के पर्यायवाची आपको याद करना है, कैसे आप कह सकते हो, माधव, केशव या रमा। ठीक है, राकेश, महादेव, त्रिनेत्र, देव, सूर, अमर, या फिर अजरहर, अबूपति। तो आप कह सकते हो, यहां से आपका उत्तर मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आया है, बताइए उत्तर क्या है। उदत्त शब्द का तत्सम शब्द आपसे पूछा है। ठीक है, उदरतन शब्द है, इसका आपको तत्सम शब्द बताना है। तो कौन सा होगा, हल्दी, कागज, मेहंदी, उपटन। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 4 है, एक अपना उत्तर है, 3 अलग है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्र बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर। शोकाकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं, तो जैसे मैं कर सकता हूं, शोक प्लस आकुल। मेरे हिसाब से मेरा मित्र समझ गया होगा, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है, क्या 6 हो चुका है, बिल्कुल 5 6 नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, क्वेश्चन नहीं आया होगा, तो अब इसका उत्तर दीजिए। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा बताओ, काम, काज, काज, या कालिक। तो आप इसमें क्या बताओगे मेरे मित्र, यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी बताएंगे। आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे पहले आएगा। अब बताओ, इसमें से हिंदी वर्णमाला में अयोगवाग ध्वनियां की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाग ध्वनियां है, उनकी संख्या कितनी है। आप कह सकते हो 4 कह सकते हो, 3 कह सकते हो, 2 कह सकते हो, या 5 भी कह सकते हो। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक मित्र, फिर बढ़ूंगा मैं अगले क्वेश्चन को आप लेके चलूंगा, इसका बताओ। देखो, यहां से कम मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन क्रिया से संबंधित क्लियर करवाऊंगा, जहां से आपको डाउट खत्म हो जाए। जैसे कि अकर्मक क्रिया बताइए। अकर्मक क्रिया, मोहन खाना खाता है, मछलियां तैर रही हैं, मोहन पढ़ता है, ये सभी, इसमें अकर्मक क्रिया किसमें है। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी, मछलियां तैर रही है। मछलियां तैर रही यानी ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर हम आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन नंबर 10, अकर्मक क्रिया बताइए। ठीक है, तितलियां बागों में उड़ रही है, मछलियां तैर रही है, समझे, मोहन फसल काटता है, उड़ती उड़ती हैं, काटता है। ठीक है, इसके बाद मोहन पानी पीता है, ये सभी। तो इसमें भी आप ऑप्शन नंबर ए पे जाओगे, तितलियां बागों में उड़ती हैं। ठीक है, बागों में उड़ती हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए। फिर हम अगर आगे चलें तो अगला देखो, अकर्मक क्रिया बताइए। मोहन देखता है, ठीक है। राधा उठ गई है, ठीक है। वही सदा दुलाता है, ठीक है। दुलता है, यह सभी होगा। तो आप इसमें भी कह सकते हो राधा उठ गई, राधा उठ गई यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें बताओगे। फिर हम आगे चलेंगे, इसमें बताओ अकर्मक क्रिया क्या है, ये आपको बतानी है, ठीक है। ये मैंने आपसे 4 से 5 क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट रहेगा अकर्मक क्रिया का, बताइए। आशा प्रतिदिन दौड़ती है, ठीक है। राधा टीवी देखती है, रोहन दीवार रंगता है, ये सभी क्या होगा आपका उत्तर, यहां से जल्दी बता दो। इसके अंतर्गत मेरे मित्र आप कहोगे राधा टीवी देखती हैं या आशा प्रतिदिन दौड़ती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताओ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक है। जैसे कि कंचन, अहिर, दूध, मोतिक, ठीक है। तो यहां से मेरे मित्र आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर किसकी ओर जाओगे, जल्दी बता दो। यहां से ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे, जो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें बताओ 14 नंबर का उत्तर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है आपको। तत्सम कौन सा है, तत्सम के भी मैं आपसे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि रोजाना इस टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा, हर टाइप के 4-5 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आएगा, 2-3 क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जैसे कि जो, अक्षत, घी, दुबला, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द कौन सा है वो आपको बताना है इसके अंदर का। क्या होगा आपका उत्तर, जल्दी से बता दीजिए। तत्सम शब्द जैसे कि कुल्हाड़ा, कोड, धैर्य, दुआ, किस पर जाओगे आप मेरे मित्र, यहां से जाओगे ऑप्शन नंबर आप धैर्य, धैर्य ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। जैसे कि गंभीर, सियार, सुअर, बधिर, क्या होगा, आप कहोगे बधिर, बधिर यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें भी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। इसमें भी आप क्या होने वाला है, तत्सम शब्द जैसे कि आप कह सकते हो केतक, करेला, सपना, काम, यहां से किसकी ओर जाओगे आप, ऑप्शन नंबर ए पे जाओगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें बताओ, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हुआ मेरे मित्र। फिर हम आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है। पोता, तेल, मोर, पुआ, तत्सम कौन सा होने वाला है बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 आने वाला है, ठीक। अब देखो, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है। मैंने कहा तत्सम के इतने क्वेश्चन आपको क्लियर करा दूंगा कि यहां से जो 2 नंबर अपने बैठने वाले हैं वो कभी नहीं टूटेंगे, ठीक है। जैसे कि अपू, ठीक है, जेठ, हंसी, जिब, इसमें कौन सा तत्सम शब्द है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। यह आपका तत्सम शब्द का लास्ट शब्द क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। तो आप कहोगे जैसे कि लोग, शिक्षा, संकट, संकल्प, ठीक है, या पर चौहद, तो आप कहोगे कि शिक्षा यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जैसे मेरे मित्र आप कह सकते हो आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं,
तो आपसे पूछा है कि सर्वनाम, सर्वनाम शब्द किस में होगा? मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी। फिर अब आ गया ये, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित शब्द बताइए, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? क्या इस शब्द में संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, या आप कह सकते हो कि इसमें सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर बात ये, किस किस से झगड़ा करोगे, यानी किस किस से लड़ाई झगड़ा करते फिरोगे, जो मिलेगा वो लट रखेगा, इसलिए इसमें सर्वनाम होता है। फिर आगे चलो, परमानंद में समास है, परमानंद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ठीक है, या फिर कह सकते कर्मधार समास है। तो आप कह सकते हो कि परमानंद यानी परमानंद, यानी आप इसमें कह सकते हो कर्मधार समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। मेरे मित्र अगला क्वेश्चन देखो, श्याम सुंदर में कौन सा समास है? श्याम और सुंदर, श्याम के साथ वो सुंदर है, तो इसमें भी आप कह सकते हो कि कर्मधार समास इसमें भी होगा कि श्याम के साथ क्या है, वो बहुत सुंदर है, श्याम सुंदर। इसके बाद आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग सभी वर्णों का क्या कहलाता है? उच्चारण, जैसे हम बोले क, ख, ग, तो क यानी कंठ, ठीक है, या तालव्य, मूर्धन्य, दंत, तो किसकी ओर जाओगे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, किसकी ओर जाओगे? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर बताओ, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ है? कौन सा ओष्ठ या सोष्ठ? आप कहोगे कौन सा ओष्ठ? तो आप यहां से कहोगे ब यानी ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण, क, ख, ग, ण, कौन सा हो जाएगा? महाप्राण कौन सा होगा मेरे मित्र? आप कहोगे ख, ख यानी खरगोश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है, यह आपको बताना है। य, थ, च, न, न कौन सा है? न। तो यहां से आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, थ एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो 29 नंबर, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त, संयुक्त व्यंजन आपको बताना है, जैसे कि श्र, त्र, ज्ञ, श्री। तो आप इसमें कहोगे यर लव हो सकता है, श हो सकता है, कौन सा हो सकता है? मेरे मित्र ऑप्शन नंबर आप सी पे जाओगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का 30वां और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक्य है? कौन सा है? अण्य, श, त्रिवाड़ा, ठीक है, छ, स, श क्या होगा? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेरे मित्र बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। बताना आपके इसमें 30 में से अगर आपका 25 का टारगेट है तो फिर आपका सही चल रहा है। बाकी जय राम जी की। आज इस क्लास को यही विराम देंगे, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ। मेरी तरफ से सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।